सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक मैं शाहिद खाकान अब्बासी को ऐसे ही कायदे इनकलाब नहीं मानता। अपने मुश्किल दौर में उन्होंने चे गुवेरा की सी बहादुरी दिखाई, चाहे जनरल मुशर्रफ की तैयारा अगवा केस की कैद हो या इमरान खान दौर की जेल। जिस इज्जत से शाहिद खाकान अब्बासी ने वो दिन गुजारे, इसने गांधी, आज़ाद और नेहरू की कैद की याद ताज़ा कर दी। जेल में वो बाहर से खाना नहीं मंगवाते थे, आम कैदी की तरह ही जेल की दाल रोटी खाते थे। अपने मुकदमात के लिए न कोई महंगा वकील किया, न कभी अदलिया से रिलीफ मांगा। मुझे याद है जनरल बाजवा ने एक प्रेस ब्रीफिंग में खुलेआम कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी अपने लीडर नवाज शरीफ से भी ज्यादा काबिल वजीर आजम है। उन्होंने एक और महफिल में मिफ्ता इस्माइल को इसाक डार से बेहतर वजीर खजाना करार दिया था। गोया कायदे इनकलाब न सिर्फ बासलाहियत है बल्कि इनकी सलाहियतों की गवाही मुक्तदरा भी देती रही है। गोया नए इनकलाब को अवाम के साथ साथ ताकतवरों की हिमायत भी हासिल हो जाएगी। सीटी बजने की देर है, इनकलाब बस आने ही वाला है। मेरे कायदे इनकलाब को मुल्क के सबसे तजर्बाकार सियासतदान नवाज शरीफ ने अपने जानशीन के तौर पर माना। उसने बतौर वजीर आजम वो कमालात दिखाए कि जनरल बाजवा समेत सारी मुक्तदरा इनकी मद्दाह बन गई। वो फाइलों को मेज पर रुकने नहीं देते थे, 1 मिनट मैनेजर की तरह फौरन और सही फैसले करते थे। कायदे इनकलाब के लिए हर तरफ से ग्रीन सिग्नल था। इतनी कामयाब वजारत उज़्मा के बाद इनका हक था कि इन्हें नवाज शरीफ फिर वजीर आजम बना देते। बस दरमियान में दो विलन आ गए। मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसियां इसाक डार को पसंद ना आई और उन्होंने नवाज शरीफ को भी इस बात पर हम नवा बना लिया। मेरे कायद इनकलाब को असल मसला मरियम और शहबाज शरीफ की तरफ से आया। अब मरियम का क्या मकाम था कि वो कायदे इनकलाब के बराबर के ओहदे नून लीग की नाइब सदारत पर फाइज हो। कायदे इनकलाब को लाजमी तौर पर बुरा लगा कि कहाँ वो जिनकी जमाना तारीफें करता है और एक वो खातून जिसका कोई सियासी तजर्बा ही नहीं, वो दोनों बराबर के ओहदों पर कैसे रह सकते हैं। कहाँ इतना बड़ा लीडर और कहाँ रिश्तेदारी की बुनियाद पर अहम खातून, दोनों का क्या मवाजना। ये ठीक है कि इस खातून ने बड़े बड़े जलसे किए, मजम्मत की, डट कर खड़ी रही, मगर मेरिट तो काबिलियत को होना चाहिए। कायदे इनकलाब जैसा मेरिट नून लीग में किसी का भी नहीं था। दूसरा मामला ये पेश आया कि शहबाज शरीफ कायदे इनकलाब की काबिलियत से हसद करने लगे। शहबाज शरीफ शाहिद खाकान अब्बासी को अपनी वजारत उज़्मा के रस्ते में रुकावट समझते थे। कायदे इनकलाब नून लीग के अंदर रुकावटों को बांप गए और हर बड़े लीडर की तरह उन्होंने खुद इनकलाब लाने का फैसला किया। अब आप ही फैसला करें कि कहाँ कायदे इनकलाब जैसा बड़ा आदमी और कहाँ शहबाज शरीफ जैसा मसलिहत पसंद। दोनों का क्या मुकाबला। शाहिद खाकान अब्बासी का मर्तबा बहुत बुलंद है। जो खूबियां इनमें जनरल बाजवा ने देखी थी वो अभी सबको नजर नहीं आ रही, लेकिन कल को जब इनकलाब आएगा तो हर कोई जनरल बाजवा की बसीरत की दाद दिया करेगा। कायदे इनकलाब का हरावल दस्ता भी पूरे का पूरा इनकलाबी है। मिफ्ता इस्माइल कराची के मजहबी मेमन और कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। गरीबों और मिडिल क्लास का दर्द इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। क्या हुआ जो वो खुद अशराफिया से ताल्लुक रखते हैं या सनतकार हैं। असल बात तो एहसासात की है और इनके एहसासात अपनी क्लास के खिलाफ और महरूम तबकात के हक में हैं। आप इसे तजाद समझते हैं तो समझते रहें। फिरौन के घर में भी मूसा परवरिश पाते हैं, बस मान लिया कि वो परवरिश पा चुका और अब इनकलाब आते ही गरीबों के हालात बदल जाएंगे और ये सारी फतह मिफ्ता के हाथों से होगी। साबिक गवर्नर मेहताब अब्बासी भी आइंदा इनकलाब के नकेब में वो ब्यूरोक्रेट रहे, वजीर रहे, गवर्नर रहे। इनके अपने दौर के सुनहरी कारनामे आज तक खैबर पख्तूनख्वा में गूंज रहे हैं। एक ज़माने में वो खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग के सतून हुआ करते थे। मेरे इनकलाबी ख्वाब में मुझे मेहताब अब्बासी भी तब्दीली के मामारों में नुमाया नजर आ रहे हैं। कोई माने या ना माने, साजिशी थ्योरी ये है कि शहबाज शरीफ का मुतबादिल शाहिद खाकान अब्बासी मैदान में उतर चुका है। जिस दिन शहबाज शरीफ और मुक्तदरा में कोई इख्तलाफ हुआ, शहबाज से ज्यादा बासलाहियत कायदे इनकलाब को ले आया जाएगा। मुझे इस साजिशी कहानी से इख्तलाफ है। ये कहानी कायदे इनकलाब की शोहरत खराब करने के लिए तराशी गई है। कायदे इनकलाब जब अवामी मैदान में निकलेंगे तो अवाम के ठट्टे लग जाएंगे। हर तरफ इनकलाब और तब्दीली के नारे गूंजेंगे। मुक्तदरा और अवाम मिलकर अवाम पाकिस्तान को भरपूर मैंडेट के साथ इक्तदार में लाएंगे और यूं मेरा इनकलाब का ख्वाब सच्चा साबित
साबित हो जाएगा। आप माने या ना माने आपकी मर्जी, मैं तो दीवाना हूँ, अपनी कहता चला जाऊंगा। मेरा क्या है, मैं तो दीवाना हूँ, दिन में भी ख्वाब देखता हूँ, चाय की प्याली में भी मुझे तूफान छुपा नजर आता है, दिन को अक्सर तारे देखता हूँ। मुझे आप शेख चिली करार दें या मुल्ला नसरुद्दीन समझें, मैं हद से ज्यादा खुश उम्मीद हूँ। तजादिस्तान को बदलने का कोई झूठा दावा भी करे तो मैं फौरन यकीन कर लेता हूँ। मेरी खुश अकीदगी का इससे अंदाजा लगा लें कि मेरे मेहरबान सुहेल ज़िया भट्ट ने आम अवाम पार्टी बनाई तो मैंने सिर्फ नाम से मुतासिर होकर इन्हें तजादिस्तानी केजरीवाल समझना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि अब दिल्ली की तरह तजादिस्तान में भी बिजली सस्ती हो जाएगी, बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिल होंगे, ईमानदार और काबिल हुकूमत आ जाएगी, अवाम बाइख्तियार हो जाएंगे। इस ख्वाब को अमली शक्ल न मिल सकी, मगर मैं अभी तक इंतज़ार में हूँ कि कभी भी केजरीवाल भट्ट तजादिस्तान में इनकलाब ले आएंगे। ना मैं कभी गलत हुआ हूँ, ना कभी मेरे ख्वाब गलत हुए हैं। मैं जो सोचता हूँ वही देखता हूँ और वही होते हुए देखना चाहता हूँ। मशहूर मकूला है कि पुरानी आदतें जल्दी ख़त्म नहीं होती। अपनी पुरानी आदत के सबब अब नई पार्टी अवाम पाकिस्तान की तश्कील पाते ही मुझ पर दोबारा दीवानगी तारी हो चुकी है और कल से जागती आंखों में भी इनकलाब के ख्वाब नज़र आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की शक्ल में मुझे नया कायदे इनकलाब मिल गया है, बस अब थोड़ा सा सब्र करना है और अवाम पाकिस्तान ने तजादिस्तान को इनकलाब के ज़रिए बदल देना है। यहाँ जल्द ही दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, हमारे पहाड़ सोना उगलेंगे और हमारे मैदानों में गुलहाए नू बहार आएंगी।